क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण, जो ब्रह्मांड के रचयिता हैं, जो पल भर में महाविनाश कर सकते हैं, उन्हें रणछोड़ क्यों कहा जाता है? रण यानी युद्ध का मैदान और छोड़ यानी भाग जाने वाला। लेकिन क्या साक्षात भगवान को युद्ध से भागने की जरूरत थी, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी रणनीति और एक ऐसा गहरा रहस्य छुपा था जो एक वरदान, एक श्राप और एक ऐसी जानलेवा नींद से जुड़ा था जिसकी सिर्फ एक नज़र पड़ने से त्रिलोक का सबसे शक्तिशाली राक्षस जलकर राख हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृति पर। आज हम हिंदू धर्म के इतिहास का एक ऐसा अनसुना और रहस्यमय पन्ना पलटने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे एक सोते हुए इंसान ने बिना कोई हथियार उठाए भगवान कृष्ण के सबसे बड़े दुश्मन का अंत कर दिया। कहानी की शुरुआत होती है एक भयंकर और अजय राक्षस से जिसका नाम था काल्यावन। काल्यावन कोई साधारण राक्षस नहीं था। वह गर्ग मुनि के अंश और भगवान शिव के एक विशेष वरदान से जन्मा था। भगवान शिव ने उसे ये वरदान दिया था कि चंद्रवंशी या यदुवंशी का कोई भी योद्धा, चाहे वे किसी भी अस्त्र या शस्त्र का इस्तेमाल कर ले, काल्यावन को नहीं मार पाएगा। इस वरदान ने काल्यावन को अत्यंत अहंकारी और क्रूर बना दिया था। उसे लगने लगा था कि अब तीनों लोकों में उसे हराने वाला कोई नहीं है। अपने इसी घमंड में चूर होकर और जरासंध के उकसाने पर काल्यावन ने 3 करोड़ राक्षसों की एक विशाल सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। काल्यावन जानता था कि मथुरा के राक्षस श्री कृष्ण हैं। वह सीधा श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारने लगा। अब श्री कृष्ण के सामने एक बड़ी दुविधा थी। वे चाहते तो काल्यावन को पल भर में भस्म कर सकते थे, लेकिन वे भगवान शिव के वरदान का अपमान नहीं करना चाहते थे। काल्यावन को किसी यदुवंशी के हाथों या किसी हथियार से नहीं मारा जा सकता था। और यहीं से शुरू होती है श्री कृष्ण की वह अद्भुत लीला जिसने दुनिया को चौंका दिया। श्री कृष्ण ने काल्यावन की ललकार सुनी और युद्ध के मैदान में उसके सामने आ गए। काल्यावन मुस्कुराया, अपना हथियार उठाया, लेकिन श्री कृष्ण ने जो किया उसकी काल्यावन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। श्री कृष्ण ने हत्थे थे और वह काल्यावन से लड़ने की बजाय अचानक युद्ध के मैदान से पीठ दिखाकर भागने लगे। काल्यावन जोर जोर से हंसने लगे। रुक जा कृष्ण, तू कायरों की तरह क्यों भाग रहा है? मुझसे युद्ध कर। वह श्री कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ने लगा। इसी दिन से श्री कृष्ण को रणछोड़ कहा गया। लेकिन काल्यावन श्री कृष्ण की चाल नहीं समझ पाया। भगवान भाग नहीं रहे थे, वह तो काल्यावन को उसकी मौत की तरफ खींच रहे थे। श्री कृष्ण दौड़ते दौड़ते मथुरा से बहुत दूर पर्वतों के बीच एक घनी और अंधेरी गुफा के पास पहुंच गए और उस गुफा के अंदर चले गए। अंधकार से भरी उस गुफा में काल्यावन भी उनके पीछे पीछे घुस गया। अब यहाँ एक सवाल उठता है दोस्तों, उस गुफा में ऐसा क्या था? श्री कृष्ण उसे उस गुफा में क्यों ले गए? इस सवाल का जवाब छुपा है सतयुग के एक महान राजा के इतिहास में। उस गुफा में कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि इक्ष्वाकु वंश से एक बेहद पराक्रमी राजा सो रहे थे। उनका नाम था राजा मुचुकुंद। राजा मुचुकुंद इतने वीर और शक्तिशाली थे कि वे एक बार जब देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ तो देवराज इंद्र ने राजा मुचुकुंद से सहायता मांगी। राजा मुचुकुंद ने देवताओं का साथ दिया और 1 या 2 दिन नहीं, बल्कि कई 100 सालों तक बिना सोए बिना रुके राक्षसों से युद्ध करते रहे, जब तक कार्तिकेय ने देवताओं के सेनापति का पद नहीं संभाल लिया। राजा मुचुकुंद अकेले राक्षसों का संहार करते रहे। युद्ध समाप्त होने के बाद देवराज इंद्र उनके पास आए और कहा, हे राजन, आपने हमारे लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। पृथ्वी पर अब आपके परिवार, आपके बच्चों में से कोई जीवित नहीं है, क्योंकि समय चक्र बहुत आगे बढ़ चुका है। आप हमसे कोई भी वरदान मांग लीजिए। राजा मुचुकुंद सालों से युद्ध करते करते बहुत थक चुके थे। उनकी आंखों में नींद भरी थी। उन्होंने इंद्र से कहा, हे देवराज, मुझे कोई राजपाट नहीं चाहिए। मैं बस सोना चाहता हूँ, एक ऐसी नींद जिसमें कोई बाधा ना हो। मुझे वरदान दें कि मैं एक गुफा में शांति से सो सकूं। इंद्र ने उन्हें वरदान देते हुए कहा, तथास्तु राजन, आप निश्चिंत होकर सोइए। यदि किसी ने भी मूर्खतावश आपकी नींद तोड़ने की कोशिश की तो आपकी आंख खुलते ही आपकी पहली नज़र जिस पर भी पड़ेगी वह उसी क्षण जलकर राख हो जाएगा। और अब लौटते हैं द्वापर युग की गुफा में। गुफा के अंदर घोर अंधेरा था। श्री कृष्ण अंदर गए और उन्होंने देखा
कि राजा मुचुकुंद गहरी नींद में सो रहे हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अपने कंधे से अपना पीताम्बर उतारा और सोते हुए राजा मुचुकुंद के ऊपर उड़ा दिया और खुद गुफा के एक गहरे अंधेरे कोने में जाकर छिप गई। तभी पीछे से काल्यावन गुफा में पहुंचा। अंधेरे में उसे सिर्फ एक इंसान लेटा हुआ दिखाई दिया, जिसके ऊपर श्री कृष्ण का पीताम्बर ढका हुआ था। काल्यावन के अहंकार की कोई सीमा नहीं थी। उसे लगा था कि श्री कृष्ण युद्ध से डरकर यहाँ आकर छिप गए हैं और सोने का नाटक कर रहे हैं। उसने क्रोध में आकर कहा, कायर, मेरे डर से यहाँ आकर सो रहा है। और ये कहते हुए काल्यावन ने अपने पैर से सोते हुए इंसान को जोर से लात मार दी। ये लात श्री कृष्ण को नहीं बल्कि राजा मुचुकुंद को लगी थी। सालों की वो गहरी नींद अचानक टूट गई। गुफा के सन्नाटे में राजा मुचुकुंद धीरे धीरे उठे। उनकी आंखों में नींद टूटने का क्रोध था। उन्होंने जैसे ही अपनी आंखें खोली, सामने काल्यावन खड़ा था। राजा मुचुकुंद की दृष्टि जैसे ही काल्यावन पर पड़ी, देवराज इंद्र का वरदान सत्य हो गया। उनकी आंखों से एक भयंकर अग्नि प्रकट हुई। काल्यावन कुछ समझ पाता, कुछ बोल पाता, इससे पहले ही राजा मुचुकुंद की दृष्टि की ज्वाला ने उस अजय राक्षस को उसी क्षण जलाकर भस्म कर दिया। रावण और कुंभकर्ण से भी अधिक शक्तिशाली माने जाने वाले काल्यावन का अंत बिना किसी हथियार के बस एक नजर से हो गया। काल्यावन के राख होते ही गुफा के कोने से एक दिव्य प्रकाश फैला। भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप में राजा मुचुकुंद के सामने प्रकट हुए। राजा मुचुकुंद अपने सामने साक्षात नारायण को देखकर भावुक हो गए और उनके चरणों में गिर पड़े। श्री कृष्ण ने मुचुकुंद को इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का मार्ग दिखाया और उन्हें बद्रिका आश्रम जाकर तपस्या करने का आदेश दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान के काम करने का तरीका हमारी सोच से परे है। जो काम अस्त्र और शस्त्र नहीं कर सकते, वो भगवान की एक छोटी सी लीला कर देती है। काल्यावन को अपने वरदान पर घमंड था, लेकिन अहंकार का अंत हमेशा तय होता है, चाहे उसे मिटाने के लिए भगवान को रणछोड़ ही क्यों न बनना पड़े। अगर आपको हिंदू धर्म की ये अनसुनी और अद्भुत कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम ऐसी ही गहराई से भरी पुरानी कथाएं आप तक लाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।